देश में कोरोना की दूसरी लहर के कारण तबाही जारी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में थोड़ी सी कमी दर्ज की गई, लेकिन बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के कुल 3,43,000 केस दर्ज किए गए, जो हाल ही के दिनों में कुछ कम आए हैं। चिंता की बात यह है कि अभी भी मौतों का आंकड़ा 4,000 के करीब है। बता दें, बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,43,144 नए केस सामने आए। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मौतें 4,000 हुई हैं। अब कुल एक्टिव केस की संख्या 47,04,893 है। देश में अब तक इस वायरस से 2,62,317 मौत हो चुकी है। कोरोना संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र में नए मामलों में कुछ कमी आई है। महाराष्ट्र में बीते दिन 42,000 के करीब नए केस दर्ज किए गए, जबकि 850 लोगों की मौत हो गई। वहीं दिल्ली में भी कोरोना के नए मामलों में कुछ कमी आई है। बीते दिन 10,000 से कुछ ही ज्यादा केस दर्ज किए गए, जबकि 308 लोगों की इस वायरस से मौत हो गई। दिल्ली में अब एक्टिव केस की संख्या 80,000 से कम हो गई है, जबकि सरकार के मुताबिक ऑक्सीजन की खपत भी कम हुई है। अगर बात यूपी की करें तो यहां बीते दिन 17,000 के करीब नए केस आए, जबकि 277 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अभी 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। एक तरफ देश कोरोना वायरस की खतरनाक लहर से जूझ रहा है और दूसरी तरफ देश भर में कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद कई मरीजों में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस नाम की बीमारी देखी जा रही है। ये बीमारी संक्रमितों की आंखों की रोशनी छीन रही है। आंखों के साथ त्वचा, नाक और चेहरे के अन्य अंगों को भी नुकसान पहुंचा रही है। इस वक्त गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आ रहे हैं। एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है और दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है। हालांकि वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी है। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत कुछ राज्यों में टीकाकरण रुक भी गया है। दिल्ली में कोवैक्सीन की सप्लाई रुकी हुई है, जिसके चलते उसके सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक में भी 18+ वालों के लिए टीका नहीं है। ऐसे में कोरोना से जंग कैसे जीती जाए, ये भी बड़ा सवाल है। देश भर में कोरोना का कहर जारी है, जिसके चलते 14 मई को पड़ने वाले पर्व अक्षय तृतीया पर काफी बुरा असर पड़ा है। इस बार तमाम ऐसे लोग हैं जो अक्षय तृतीया पर शादी करने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी शादियां टाल दी हैं, जिससे शादी से जुड़े कारोबार को करोड़ों का झटका लगा है। अकेले मेरठ में ही 3,000 शादियां कैंसिल हो चुकी हैं, जिसके चलते बैंक्वेट हॉल कारोबारियों को करोड़ों का नुकसान हुआ है।